Hello guys, how are you? I hope that you are very well. So let's see. Today it is my first video. Today we will discuss about the physical education. What is the physical education and what is the importance of the physical education in human? फिजिकल एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। फिजिकल एजुकेशन के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हमको जानना होगा कि एजुकेशन क्या है। व्हाट इज द सिस्टम ऑफ द एजुकेशन। कैसे हम जानेंगे कि पर्सन एजुकेट है। कहने का मतलब आजकल चल रहा है कि एक साक्षर हो जाना, दूसरा एजुकेट हो जाना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साक्षर और एजुकेशन या एजुकेट, दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। इसके बारे में बात करेंगे कि एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन की नींव क्या जरूरत है एजुकेशन की। मींस इंक्रीज आवर नॉलेज, डेवलपमेंट आवर नॉलेज, अपने नॉलेज को इंक्रीमेंट करना, दैट इज कॉल्ड द एजुकेशन। हो सकता है एजुकेशन के द्वारा, एजुकेशन के मीडियम कई एक हो सकते हैं। एजुकेशन को फाइंड आउट करने के मीडियम कई एक हो सकते हैं। लाइक दैट अपनी सेल्फ स्टडी करेंगे, उसके द्वारा भी एजुकेशन डेवलपमेंट होगा। लाइक दैट स्कूल्स, लाइक दैट कोचिंग्स, लाइक दैट सेल्फ स्टडीज। मीन्स मीडियम कई एक हो सकते हैं। मेन क्या है, खुद को डेवलप करने के लिए। तो बात करते हैं एजुकेशन की हो गई। अब फिजिकल एजुकेशन क्या है। फिजिकल एजुकेशन एजुकेशन से ही रिलेटेड है। बात को समझेंगे। फिजिकल एजुकेशन की नीड क्यों पड़ी। फिजिकल एजुकेशन की नीड इसलिए पड़ी कि अगर हम कोई भी स्टूडेंट्स काफ़ी देर समय देता है, सिस्टम पे बैठता है, वर्क करता है, तो हो सकता है वो मेंटली रूप से तो प्रिपेयर हो रहा है। सपोज दैट वो मेंटली रूप से प्रिपेयर हो रहा है, थिंकिंग पावर इंक्रीज हो रही है, लेकिन वो फिजिकली जो है, फिजिकली कहीं ना कहीं उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। लाइक दैट कई तरह की डिफॉर्मिटीज, लाइक दैट ओबेसिटी की प्रॉब्लम्स, मोटापे की प्रॉब्लम का शिकार हो रहा है। तो इसीलिए कहा गया क्यों ना एजुकेशन में फिजिकल एजुकेशन को ऐड कर दिया जाए। फिजिकल एजुकेशन को ऐड करने का यही एक सिस्टम है कि जब हम फिजिकल एजुकेशन को ऐड करेंगे, बाय फिजिकल एजुकेशन में खेल में चीज़ों को सीखना, दैट इज कॉल्ड द फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन से बॉडी का होलसम डेवलपमेंट होगा। लाइक दैट फिजिकली डेवलपमेंट होगा, सोशल डेवलपमेंट होगा। सोशल डेवलपमेंट के साथ साथ मेंटली भी बच्चा प्रिपेयर होगा। सोशल, कल्चरल, ऑल टाइप्स डेवलपमेंट इज पॉसिबल फॉर द फिजिकल एजुकेशन। बात करते हैं 11th और 12th के सिलेबस की। 11th और 12th में भी SCRT, NCERT द्वारा फिजिकल एजुकेशन को एक सब्जेक्ट के रूप में देखा जा रहा है। बहुत ही इसकी उपयोगिता बढ़ गई है आज के टाइम पे फिजिकल एजुकेशन की। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक परमानेंट सब्जेक्ट के रूप में इसको देखा जा रहा है, परमानेंट सब्जेक्ट बना दिया गया है। तो फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो मेरा बनाने का पर्पज यही है। सबसे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ आप लोगों को। मेरा नाम अजीत कुमार सिंह। आई हैव कंप्लीटेड द BPEd फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कॉलेज लखनऊ। सो गाइज, ये पर्पस, ये वीडियो 11th और 12th क्लास के बच्चे जो CBSE बोर्ड, UP बोर्ड या फिर फिजिकल एजुकेशन को पढ़ रहे हैं, ये उनके लिए है स्पेशली। तो सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन में कई सारे 11th के पोर्शन में कई सारे टॉपिक्स हैं जो टॉपिक्स कवर होंगे। सबसे पहले आज हम सिलेबस के बारे में ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा टॉपिक वाइज वीडियो चलेगा। तो कई सारे टॉपिक, जैसे हम एनाटॉमी के बारे में भी कवर करेंगे कि एनाटॉमी क्या है, किनेसियोलॉजी क्या होती है, फिजियोलॉजी क्या है, और योगा के बारे में भी जानेंगे। ये भी आप लोगों के सिलेबस में है। स्पोर्ट ट्रेनिंग के बारे में जानेंगे कि स्पोर्ट ट्रेनिंग क्या है, इसकी नीड क्यों पड़ी स्पोर्ट ट्रेनिंग की। सो गाइस, और ओलंपिक वैल्यूज के बारे में जानेंगे कि ओलंपिक वैल्यूज क्या है। कई तरीके की डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं, डिफॉर्मिटीज के बारे में जानना है। उन डिफॉर्मिटीज को करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम एक टॉपिक उठा रहे हैं, थोड़ा बस आप लोगों को उससे हमको इंट्रोड्यूस कराना है। इंट्रोड्यूस कराने के लिए सबसे पहला जो टॉपिक है वो है योगा। योगा के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज द योगा, होता क्या है। योग के बारे में बात करेंगे। योग जो लिया गया है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड युज। संस्कृत लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका नाम है युज, YUJ। मीनिंग ऑफ द यूज होता है टू ज्वाइन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द यूज। यूज का मीनिंग होता है ज्वाइन। ज्वाइन की बात करेंगे, जोड़ने की बात करेंगे, मीन्स जोड़ना।
यूज मीन्स क्या होता है? यूज इज द संस्कृत लैंग्वेज से लिया गया एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है जोड़ना, टू ज्वाइन करना। अब किसको जोड़ने की बात करेंगे? यहाँ पर जोड़ने की बात करेंगे। प्रत्येक ह्यूमन बॉडी में एक सोल होता है। सोल मीन्स आत्मा के बारे में बात करेंगे। आत्मा को हम कनेक्ट कराएंगे बाय योगा के माध्यम से। किससे? परमात्मा से। परमात्मा मीन्स सुपर पावर, सुपर कंट्रोलर, जो लोगों को कंट्रोल कर रहा है। तो आत्मा और परमात्मा के बीच जो मिलन, ज्वाइन कराने का जो काम है वो किसका है? योग का है। योग का बेसिक काम ही यही है कि आत्मा और परमात्मा के बीच कॉम्बिनेशन को स्थापित कर देना। तो कैसे स्थापित होगा इसके बारे में भी जाना, इसके बारे में जानेंगे। तो योग के बारे में कई जो योग को जानने वाले हैं उन्होंने अपनी अपनी कई तरीके की डिफिनीशंस दी। अकॉर्डिंग टू ये योग आज के टाइम से नहीं चल रहा है। इन एशियन टाइम की बात करेंगे, पीरियोडिक टाइम की बात करेंगे, वैदिक काल की बात करेंगे, उस टाइम से योगा चल रहा है। कई सारे महर्षि मुनि वगैरह लोग तपस्या करते थे, योग को करते थे। ऑलरेडी भगवान शिव के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो भगवान शिव योगा को करते थे, योगा को मानते थे, समाधि लेते थे। तो मीन्स भगवान शिव भी योग करते थे। तो इसी के साथ साथ कई तरीके की डिफिनीशंस भी लोगों ने दी। अकॉर्डिंग टू भगवत गीता अगर हम बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू भगवत गीता कहा गया है कि स्किल इज द एफिशिएंसी ऑफ द योगा, कि कर्म कार्यस्य कौशलम, स्किल इज एफिशिएंसी ऑफ द योगा। इसके साथ साथ ये अकॉर्डिंग टू गीता के अनुसार है। इसी के साथ साथ अगर हम वेदव्यास जी की बात करेंगे, वेदव्यास मीन्स उन्होंने महाभारत को रचा, महाभारत की रचना की। उन्होंने बताया कि योगा क्या है? योगा इज अटेंडिंग द पोज, मीन्स योगा क्या है? योगा एक समाधि है। अकॉर्डिंग टू वेदव्यास बताया गया है कि योगा क्या है? योगा एक समाधि है। इसी तरीके से आगम के अकॉर्डिंग भी बताया गया है कि योग क्या है। इसी तरीके के डॉक्टर शंकुरानंद के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने भी योग के बारे में डिस्क्राइब किया है। ऐसे स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करेंगे, उन्होंने इंडिया में योग को काफ़ी प्रचार प्रसार किया। तो उन्होंने भी अपनी डिफिनीशन दी। कई सारी डिफिनीशंस हैं लाइक दैट, सारी डिफिनीशन डिस्कस नहीं करनी है, बेसिक 1 या 2 डिफिनीशंस के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे योग के एलिमेंट्स के बारे में। जो योग के टोटल एलिमेंट्स हैं इस टाइम 8 एलिमेंट्स होते हैं योगा के, जिसे हम लोग अष्टांग बोलते हैं। कि अष्टांग क्या है, अष्टांग के बारे में बात करेंगे। तो 8 एलिमेंट्स कौन है उसके बारे में आज हम जिक्र करेंगे। 8 एलिमेंट्स, सबसे पहला यम आता है, यम के बाद नियम होता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। 8 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले यम के बारे में बात करेंगे, एक एक एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करेंगे सीखने के लिए। यम के बारे में बात करेंगे, यम का मीनिंग क्या होता है, तो यम के बारे में जानेंगे। यम का मीनिंग होता है मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स नैतिक दायित्व क्या है, कि नैतिक दायित्व क्या है। यम डिवाइड हो जाता है 5 पार्ट्स में, यम डिवाइड है। वो 5 पार्ट्स कौन से हैं? सबसे पहले जो यम को धारण करेगा, योग को जानेगा, तो सबसे पहले उसको ट्रथफुलनेस, यम का पहला पार्ट है ट्रथफुलनेस मीन्स सत्यवादिता, सत्य को धारण करना पड़ेगा। सेकंड स्टेज पे नॉन वायलेंस के बारे में जाना। नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा को धारण करना। गांधी जी के बारे में बात करें, गांधी जी अहिंसा को फॉलो करते थे। अहिंसा के बाद अगर हम बात करेंगे, थर्ड जो यम का पार्ट है वो क्या है? आस्ते। आस्ते मीनिंग क्या होता है? आस्ते के बारे में बात करेंगे। नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करनी है। जो यम को धारण करेगा उसे चोरी नहीं करनी है। अगले एलिमेंट्स की बात करेंगे, अपरिग्रह। अपरिग्रह मीन्स क्या होता है? नॉट कलेक्शन ऑफ द मनी, मोर मनी मीन्स बहुत ज्यादा धन का संचय नहीं करना है। आए दिन देखा जा रहा है कि लोग रुपए पैसे के चक्कर में पड़े, यहाँ से भी पैसा आ जाए, वहां से भी पैसा आ जाए। मीन्स जो यम को धारण करेगा, योग को जानेगा, तो अपरिग्रह एक स्टेज होती है यम की। कलेक्शन ऑफ, नॉट कलेक्शन ऑफ द मनी मीन्स धन का बहुत ज़्यादा कलेक्शन नहीं करना, एक सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए कि जिससे हमारी नीड्स पूरी हो जाए। इट इज़ द इनफ। नेक्स्ट स्टेज यम की है वो कौन सा है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के बारे में जानेंगे। ब्रह्मचर्य क्या होता है? ब्रह्मचर्य आए दिन देखा जा रहा है समाज में अट्रैक्शन बहुत बढ़ रहा है लोगों के बीच में, मीन्स बॉयज गर्ल का अट्रैक्शन, मैन वुमेन की तरफ अट्रैक्शन। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। काम वासना की प्रवृत्ति से दूर रहना। ये कौन बताता है? ये ब्रह्मचर्य बताता है। तो यम के टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। जो हमारी नेक्स्ट एलिमेंट है वो क्या है?
नियम के बारे में बात करें। नियम मीनिंग क्या होता है, नियम के बारे में, इसके बारे में जानेंगे। नियम का मीनिंग होता है टू प्यूरिफाई अवर बॉडी एंड माइंड। अगला एलिमेंट क्या है हमारा, नेक्स्ट एलिमेंट नियम, सॉरी नेक्स्ट एलिमेंट इज नियम। नियम के बारे में जानेंगे। नियम क्या है, नियम मीन्स होता है कि प्यूरिफाई अवर बॉडी एंड माइंड्स। जैसे क्या होता है, जब हम पूजा वगैरह करने जाते हैं, चर्च जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, सबसे पहले अपने आप खुद को प्यूरिफाई करते हैं। प्यूरिफाई मीन्स हाथ पैरों का धोना, स्नान करके जाना। इसी तरीके से जब हम योग करते हैं, योग के लिए जब हम समाधि की स्टेज में पहुंचते हैं, लास्ट एलिमेंट जो है योगा का, तो वहां तक जाने के लिए सबसे पहले होता है कि अपनी बॉडी को हम प्यूरिफाई कर लें। बॉडी को प्यूरिफाई करेंगे कैसे, वो नियम एक एलिमेंट है, वो नियम बताएगा कैसे करना है। नियम डिवाइड होगा 4 पार्ट्स में। नियम के कितने पार्ट्स हैं, नियम के 4 पार्ट्स में नियम डिवाइड हो जाता है। सबसे पहला जो पार्ट है नियम का वो होता है तप। तप मीन्स क्या होता है, तप मीन्स होता है हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करना है। नेक्स्ट जाएंगे नियम का जो नेक्स्ट पार्ट है तप। तप के बाद क्या जाएंगे, तप के बाद आ जाएंगे शौच के ऊपर। शौच, शौच का मीनिंग क्या होता है, टू प्यूरिफाई अवर बॉडी, अपनी बॉडी को प्यूरिफाई करना है। शौच के बारे में जब हम जानेंगे तो मीन्स 8 या 9 टाइप्स आपको मिलेंगे। नेति, धोती, नोली, कपालभाति, त्राटक, ये टाइप्स हैं शौच के। इनके द्वारा अपनी बॉडी को प्यूरिफाई कर सकते हैं। त्राटक मीन्स क्या है, अपने आंखों को क्लीन करना। नोली क्या है, अपने नाक की सफाई करना। तो ये सारी टाइप्स हैं। नोली, नेति, नेति के भी 2 टाइप्स हैं। नेति कौन कौन से होते हैं, एक होता है जल नेति, दूसरा है हमारा शूद्र नेति। नोली मीन्स पेट की सफाई करना। इस तरीके से शौच के जितने भी पार्ट्स हैं, इनका काम ही यही है कि बॉडी के जो भी इंटरनल या आउटरनल पार्ट हैं उनको क्लीन करने का काम किसका है, शौच का। थर्ड स्टेज पे आते हैं। नियम का जो थर्ड स्टेज है उसे हम क्या करते हैं, वो है स्टडी ऑफ द एथिक्स। मीन्स ग्रंथों का अध्ययन करना है, ग्रंथों के बारे में जानना है। ये कौन बताता है, नियम बताता है। अगला जो नियम का जो पार्ट है उसे बोलते हैं डेडिकेटेड टू द गॉड। मीन्स ईश्वर के प्रति क्या होना है, समर्पित होना है। ये नियम बताता है। योगा का थर्ड एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। योगा का जो थर्ड एलिमेंट्स है उसे बोलते हैं आसन। आसन मीन्स पॉस्चर। आसन की नींव क्यों पड़ी, आसन की नींव इसलिए पड़ी कि होता है बॉडी में कई तरीके की डिफॉर्मिटीज इंक्रीज हो जाती है। डिफॉर्मिटीज के बारे में जानेंगे कि डिफॉर्मिटीज क्या है। डिफॉर्मिटीज का स्पेशल अलग से क्लास होगा, उसमें पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। डिफॉर्मिटीज मीन्स बॉडी में कई तरीके की कमियों को हो जाना, लाइक दैट फ्लैट फूट की प्रॉब्लम हो जाना, नॉकनी की प्रॉब्लम का हो जाना, लॉर्डोसिस की प्रॉब्लम का हो जाना, स्कोलियोसिस की प्रॉब्लम्स का हो जाना। तो ये कई तरीके की डिफॉर्मिटीज हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे स्पेशल। तो इन डिफॉर्मिटीज को क्या करेक्ट कर सकते हैं, कैसे, आसन के माध्यम से। आसन्स आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज कॉल्ड द करेक्टिव आसन, सेकंड इज कॉल्ड द मेडिटेटिव आसन, थर्ड इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन आसन। मीन्स करेक्टिव मीन्स सुधारात्मक आसन, सेकंड इज द ध्यानात्मक आसन, थर्ड इज द आरामदायक आसन। So guys, today we have discussed about only 3 elements of the yoga. Next day when we will come, then we will discuss about the all types of elements. Okay? आशा करते हैं आप लोगों को क्लास बड़ी अच्छी लगी होगी। So guys, क्लास को लाइक करें, शेयर करें, अपने मिलने वाले जो फिजिकल एजुकेशन को जानने वाले हैं उन दोस्तों के पास इस क्लास को पहुंचाएं। Okay? Thank you guys.